बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अजीज़ मेरे सर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की कि हमें बताएं इंसुलिन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि आप इंसुलिन यूज़ कौन सी कर रहे हैं, शॉर्ट एक्टिंग के लॉन्ग एक्टिंग। 70-30 जैसे आजकल मिक्सटार्ड चलती है, मिक्सटार्ड इंसोगेट या कोई भी, ये 70-30 ज़्यादातर मरीज ये इस्तेमाल करते हैं। कुछ लेंटस यूज़ करते हैं, वो 24 घंटे के लिए होती है। तो मिक्सटार्ड का सबसे पहला असूल तो ये है, 70-30 इंसुलिन जब भी आपने इस्तेमाल करनी है तो दिन में 2 टाइम लगानी, सुबह और शाम को, क्योंकि इसके तकरीबन असर 12 घंटे रहता है। तो अगर आपने इंसुलिन लगानी है तो कोशिश करें कि ये इंसुलिन दिन में 2 दफ़ा लगाएं, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाने के साथ ये इंसुलिन लगाएं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इंसुलिन को लगाना कैसे है। तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि इंसुलिन सबक्यूटेनियस लगानी है, यानी जल्द के अंदर लगानी है, इंट्रामस्कुलर नहीं लगानी, गोश्त में नहीं लगानी, सबक्यूटेनियस लगानी है। तो सबसे बेहतरीन जगह सबक्यूटेनियस में लगाने के लिए पेट है। कोशिश करें इंसुलिन जब भी लगाएं तो पेट पे लगाएं। और इसका बेहतरीन तरीका यह है कि अगर आप इस ऐसे जल्द को पकड़ लें, जल्द को पकड़ के इंसुलिन इंजेक्ट करें, तो वो एक तो पेनफुल भी कम होगी, इतना दर्द नहीं होगा, और दूसरा ये है कि नीडल अंदर टूटने के चांस कम होते हैं। दूसरा ये है कि इंसुलिन लगाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि जिस जगह इंसुलिन आज लगा रहे हैं कल इसके अपोजिट लगाएं। तो अगर राइट साइड पे लगा रहे हैं तो अगले दिन लेफ्ट साइड पे लगाएं, तो ऐसे जो है वो पेन कम होता है। तीसरी बात आती है कि इंसुलिन की डोज जो डॉक्टर ने बताई है वो आपके HbA1c से रिलेटेड है। याद रखें कि अगर एक पेशेंट की शुगर चेक करने पे 500 से भी ऊपर है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि इस पेशेंट का HbA1c करवाएं। ठीक है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट में वक्ती तौर पे हम फर्स्ट एड देते हैं, लेकिन HbA1c पिछले 3 महीने की शुगर का रिकॉर्ड है कि पिछले 3 महीने से शुगर चेक करें कि पिछले 3 महीने से शुगर के कितनी आ रही, तो वो 6.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये 15% तक का अमूमन स्केल होता है, तो 6.5% से ज्यादा ना हो। तो जिस पेशेंट की मेडिसिन यूज करने के बाद भी HbA1c 10% से ज्यादा है, तो उस पेशेंट के लिए जरूरी है कि वो इंसुलिन का इस्तेमाल करे। अब अगर HbA1c 12 आती है, 13% आती है, तो हम उसके मुताबिक ये है कि डोज एडजस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 25 यूनिट सुबह लगाएं और 15 यूनिट शाम को लगाएं, या 20 यूनिट सुबह लगाएं, 10 यूनिट शाम को लगाएं, या 15 यूनिट शाम को लगाएं और 30 यूनिट सुबह लगाएं। तो ये मुख्तलिफ हर पेशेंट के हिसाब से हम डोज एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन ये हरफ आखिर नहीं है। इंसुलिन लगाने का मकसद है कि शुगर कंट्रोल हो जाए। तो शुगर कंट्रोल करने के लिए अगर तकलीफ भी लेनी है, ये इंसुलिन भी लगनी है, तो कोशिश करें कि शुगर तो कंट्रोल हो। अगर इंसुलिन लगा के भी शुगर खाली पेट 120 से ज्यादा है, या खाली पेट 200-250 पे आ रही है और खाना खाने के बाद 500 पे 400 पे जा रही है, तो उस इंसुलिन का क्या फायदा। तो कोशिश करें कि इंसुलिन लगाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि शुगर अपनी रोजाना चेक करें। अगर शुगर आपकी खाली पेट 120 से ज्यादा है, तो इसका मतलब जो रात वाला इंजेक्शन आपने लगाया वो थोड़ा लगाया। इस बात को जरा गौर से समझें। एक पेशेंट ने रात को इंजेक्शन लगाया है और वो सो गया है, तो जब सुबह उठा है तो शुगर चेक करें। अगर वो 120 से ज्यादा है तो इसका मतलब जो रात को इंजेक्शन लगाया था वो थोड़ा लगाया था। और ऐसे ही मरीज ने नाश्ता किया, तो नाश्ता करने के ठीक 2 घंटे ज़हन में रखिए। अगर 8 बजे नाश्ता किया तो 10 बजे शुगर चेक करें। 2 घंटे बाद शुगर अगर 200 से ज्यादा है तो इसका मतलब सुबह वाला इंजेक्शन थोड़ा है। तो अगर खाली पेट शुगर 120 से ज्यादा है तो रात वाला इंजेक्शन आज जो रात आएगी उसमें 2 यूनिट बढ़ा दें। और अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर चेक करने पे 200 से ज्यादा है तो सुबह वाला इंजेक्शन कम है, उसके भी 2 यूनिट बढ़ा दें। तो ऐसे 2-2 यूनिट करके बढ़ाते जाएं। ये नहीं कि अभी आप शुगर चेक की तो खाली पेट 180 आई तो 2 यूनिट मजीद लगा लें, नहीं। नेक्स्ट डे से अगली जो रात आएगी उसमें 2 यूनिट बढ़ा दें। अगर 15 लगा रहे हैं तो 17 करें, 17 लगा रहे हैं तो 19 करें, 19 लगा रहे हैं तो 21 करें। ऐसे सुबह में शुगर चेक करें, खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर वो शुगर आती है आपकी 200 से ज्यादा, तो इसका मतलब जो सुबह वाला इंजेक्शन लगाया था वो थोड़ा लगाया था, वो 2 यूनिट बढ़ा दें। तो शुगर चेक करने का वैसे तरीका यह है कि सुबह खाली पेट करें और फिर शाम को खाना खाने के 2 घंटे बाद करें। तो दिन में 2 टाइम चेक कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा। तो खाना खाने के 2 घंटे बाद 200 से ज्यादा ना हो और खाली पेट 120 से ज्यादा ना हो। तो जब तक
खाली पेट शुगर 100-120 के दरमियान नहीं आती और खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर 200 से नीचे नहीं आती। तो इसका मतलब आप इंजेक्शन थोड़ा लगा रहे हैं, इंसुलिन थोड़ी लगा रहे हैं, तो 2-2 यूनिट करके बढ़ाते रहें। तो बेशक आपको 100 यूनिट क्यों ना लगाना पड़े, 2, 4, 10 दिन में ये शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। खाली पेट शुगर 120 से नीचे आ जाएगी और खाना खाने के 2 घंटे बाद यही शुगर 200 से नीचे आ जाएगी। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। इस चीज को ध्यान से समझिए तो इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।